हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। तो आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। आपको बहुत सारी बातें यहाँ ध्यान रखनी होंगी, फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल से। पहले एग्जाम्पल में दिया गया है इनिशियल प्राइस, सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹4 पर यूनिट, यानी कि जो पहला प्राइस है कमोडिटी का वो ₹4 पर यूनिट। तो हम सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन पर ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले प्राइस को हम कहते हैं पी। जो पी है वो ₹4 पर यूनिट है, यानी कि प्राइस ₹4 थे तो हमने कितने लिखे हैं, ₹4 पर यूनिट। प्राइस की पहचान करेंगे, प्राइस के सामने हमेशा रुपये का साइन बना हुआ। बच्चे प्राइस पहचानने में एरर करते हैं। एंड इनिशियल डिमांड, इनिशियल डिमांड मतलब पहली जो डिमांड है वो क्या है, पहली जो डिमांड है उसको हम कहते हैं क्यू। क्यू कितनी है, डिमांड है हमारी 1 यूनिट, यानी कि एक यूनिट। नाउ इन्होंने कहा है प्राइस फॉल्स टू ₹2 पर यूनिट, यानी जो प्राइस है वो ₹2 कम हो जाते हैं। तो अब प्राइस जो नए हैं वो हैं ₹2, मतलब घटकर कितने हो गए हैं, ₹2 हो गए। एंड डिमांड राइजेस टू 4 यूनिट, और डिमांड कितनी हो जाती है, 4 यूनिट्स हो जाती है। बस अगर आपको क्वेश्चन में इतनी डिटेल मिल जाए, इतनी जानकारी मिल जाए तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। सेकंड टर्म है आपका फार्मूला, क्या फार्मूला कैसे बनाए। तो हम पहले फार्मूले के बारे में बात करेंगे। यहाँ 2 तरह के फार्मूले हम प्राइस इलास्टिक डिमांड को निकालने के लिए लगा सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल फार्मूला, यानी कि देखिए फार्मूला क्या क्या है। पहला फार्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू, यहाँ माइनस का साइन लगाना है क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। P अपॉन Q, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ये फार्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है कि प्राइस कितना है, प्राइस क्या है। तो देखिए P यानी कि प्राइस ₹4 पर यूनिट है, अपॉन क्वांटिटी कितनी है, तो Q लेना है, कितना है 1, इनटू अब हमें चाहिए डेल्टा Q। डेल्टा Q मतलब Q में कितना चेंज आया। तो देखिए डेल्टा Q का फॉर्मूला हो जाएगा Q1 माइनस Q। तो अगर हम देखते हैं तो Q1 हमारे पास कितना आ जाता है, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, ठीक। और हमें चाहिए डेल्टा P, तो डेल्टा P का फॉर्मूला है P1 माइनस P इक्वल्स टू, P1 कितना है हमारे पास 2 माइनस 4 इक्वल्स टू -2, यानी कि प्राइस माइनस में गए हैं, प्राइस कम हो गए हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात कही थी कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। अगर एक माइनस में जाएगा तो एक प्लस में जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और वही हमारे साथ यहाँ पर हो रहा है। तो चेंज इन क्यू, यानी कि डेल्टा क्यू कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, अपॉन ये कितना है, -2। नाउ कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। माइनस का साइन बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेगा नॉर्मल क्वेश्चंस करने के लिए, फिर भी आप देखते हैं कि वैल्यूज़ जो है साइन जो है कट जाते हैं। नाउ अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आ जाता है 6, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना आता है, 6। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 6 है, यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 6, दिस इज आवर आंसर, एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1, यह है एक से ज़्यादा। तो एक तरीका तो ये हो गया जिससे हम करते हैं। फॉर्मूला आप लोग अच्छे से लिखेंगे, फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, माइनस का साइन भी याद रखेंगे। तो एक तो तरीका ये होगा जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दूसरा भी मेथड है जिसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वो परसेंटेज वाला साइन लगा करते हैं। परसेंटेज, मैं छोटा लिख रहा हूँ, पूरा लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है हमारा दूसरा। मैंने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को बोल दिया, आप लोग पूरा लिखेंगे, मेरे पास थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ छोटे में लिखा है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो भी आप लोग समझ लेंगे। इसको निकालने का तरीका क्या है वो हम लिखते हैं। देखो फॉर्मूला है डेल्टा क्यू, यानी कि क्यू में कितना चेंज है, अपॉन क्यू इंटू 100। ये फॉर्मूला लगाकर
हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाकर हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर हम इस मेथड से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमें ये अलग अलग चीज़ निकाल, कोई भी एक मेथड यूज़ करना है, दोनों मेथड नहीं यूज़ करने हैं। दूसरा मेथड तभी यूज़ करें यदि हमारे क्वेश्चन में कोई वैल्यू परसेंटेज में दी गई है, वरना इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पहले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन से, इस मेथड से जब उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा उसको देख लेते हैं। देखिए, हमें चाहिए था, तो हमें ये निकालना है परसेंटेज चेंज का ये पूरा वैल्यू निकालना है। तो चेंज इन क्यू हमारे पास कितना आया था, चेंज इन क्यू हमारे पास आया था 3 अपॉन क्यू हमारे पास था, जो वैल्यू थी क्यू की वो थी 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस हमारे पास आया था -2 अपॉन प्राइस था 4 इंटू 100, और यहाँ माइनस का साइन हमने लगाया क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ हमारे पास पता चला कितने परसेंटेज चेंज आया, 300%। यहाँ पर चेंज आता है 300% कैलकुलेशन करके, अपॉन नीचे यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद इसको जब हम डिवाइड करेंगे आएगा 25 इंटू कर लेंगे आएगा 50%। कितने परसेंट, 50%। और जब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं इससे इसको तो आता है 6। अगेन देखो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, 6 आ रहा है। और ये क्या है बेटा, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन जो है कैसे हम प्राइस इलास्टिक डिमांड निकालते हैं और दोनों मेथड से कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ना एग्जाम्पल 2 को समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में दिया गया है, कंसीडर द डिमांड ऑफ अ गुड एट प्राइस ₹4, द डिमांड इज 25 यूनिट्स। यानी कि जब प्राइस 4 रुपये थे तो 25 यूनिट्स की डिमांड हो रही थी। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज टू ₹5, और जब 5 रुपये हो जाते हैं तो डिमांड होती है 20 यूनिट्स की। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड बताना। तो देखिए फिर से हम बात करते हैं, प्राइस कितने हैं, प्राइस हैं 4, क्वांटिटी कितनी है इस पर 25 यूनिट्स। जब प्राइस 5 रुपये हो जाते हैं तो क्वांटिटी हो जाती है 20 यूनिट्स। पहले एग्जाम्पल में प्राइस कम हुए थे तो डिमांड बढ़ी थी। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम होनी चाहिए। तो हम जब चेंज निकालेंगे, डेल्टा क्यू निकालेंगे, तो फॉर्मूला आएगा Q1 माइनस क्यू। तो Q1 हमारे पास कितना आ जाता है, Q1 हमारे पास आ जाता है 20, 20 माइनस 25 कितना आ जाता है, दैट इज़ -5, यानी कि डिमांड 5 यूनिट कम हो गई है। और अगर वहीं हम निकालते हैं डेल्टा पी, तो फॉर्मूला है P1 माइनस P, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि प्राइस 1 रुपये बढ़ गए हैं। वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या हुई है, कम हो गई है। फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला में ऑलरेडी पता है। फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है प्राइस इलास्टिक डिमांड इक्वल्स टू माइनस का साइन प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। या प्राइस हमारे पास कितना है, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि प्राइस है 4 रुपये, तो माइनस का साइन लगाएंगे, 4 अपॉन यूनिट्स हैं 25 यूनिट्स हैं, इनटू डेल्टा कितना चेंज आया है, -5 अपॉन 1। मिल गया हमारे पास, माइनस फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम अब डिवाइड करेंगे तो 5 से हम 25 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8। कितना आएगा, 0.8 आएगा जब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो इलास्टिक डिमांड है वो 0.8 है, यानी कि 1 से कम है। तो आंसर आएगा प्राइस इलास्टिक डिमांड लेस देन 1, और हमारा सही आंसर क्या है 0.8, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। बट हम लिखना है कि प्राइस इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1, यानी कि इसी पर हमारे नंबर मिल जाएंगे। बट ये भी हम लिख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया और इस वाले पोर्शन में भी आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एट प्राइस 4 पर यूनिट द डिमांड फॉर गुड इज 25 यूनिट्स। इफ प्राइस इलास्टिक डिमांड इज 0.8
व्हाट विल बी द डिमांड एट ₹5 पर यूनिट। यानी कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात हमसे कहा गया है कि जब प्राइस ₹4 थे तो जो डिमांड थी वो 25 यूनिट्स थी। अब जैसे ही प्राइस कितने रुपए हो जाएंगे, ₹5 हो जाएंगे, तो अगर प्राइस इलास्टिक डिमांड 0.8 है तो जो न्यू डिमांड है Q1 है वो कितना होना चाहिए, यानी कि ₹5 प्राइस पर कितनी यूनिट्स बिकनी चाहिए, कितनी यूनिट्स की डिमांड होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो देखिए फिर से हम बात करते हैं। इस बार हमारे पास डेल्टा P तो है लेकिन डेल्टा Q नहीं निकाला जाता क्योंकि डेल्टा Q के लिए हमारे पास सामान नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, वो जो हमें रिक्वायर्ड है उस फॉर्मूले की हम बात करेंगे। तो हमें चाहिए डेल्टा Q, बट क्योंकि डेल्टा Q हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसका पूरा वो नहीं है, तो हम फॉर्मूला लगा छोड़ देंगे Q1 माइनस Q। अब हम बात करते हैं डेल्टा P की, क्योंकि हमें डेल्टा P रिक्वायर्ड है। तो डेल्टा P कैसे निकलेगा, देखिए डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P। अब P1 कितना है हमारे पास, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आता है, 1 आता है। यानी कि डेल्टा P हमारे पास कितना आ गया है, 1 आ गया है, प्राइस ₹1 बढ़ गया है। डेल्टा Q में निकालना है, लेकिन डेल्टा Q निकालने के लिए हमारे पास Q1 की वैल्यू नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हमें दिया गया है कि प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड कितनी है, 0.8 है। तो हम फॉर्मूला लगाकर देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में प्राइस भी मिसिंग हो सकता है और क्वांटिटी भी मिसिंग हो सकती है। ये एक एग्जांपल हर चीज़ क्लियर कर देगा कि कुछ भी मिसिंग होने का तरीका बिल्कुल आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, तरीका अलग नहीं होगा। फॉर्मूला वही है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। कुछ भी आ जाए तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं तो हमें ध्यान से रखना है, माइनस प्राइस कितना है हमारे पास 4 अपॉन Q क्वांटिटी है 25 इंटू डेल्टा Q इस बार हमारे पास नहीं है तो हम डेल्टा Q ही लिखेंगे, और डेल्टा P हमारे पास कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी हमें दे दी गई है, वो है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना रखा गया है, हमारे पास ये वैल्यू रखी गई है इस बार 0.8 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 25 इंटू डेल्टा Q अपॉन 1। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्राइस इंक्रीज हुए हैं डिक्रीज हुए हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, यानी कि क्वांटिटी जो डेल्टा Q है आपका वो उसमें माइनस का साइन आना ज़रूरी है, क्योंकि डेल्टा P प्लस में है। ये ध्यान रखना, बस ये सबसे ज़रूरी बात है, जिससे हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड नहीं होगा तो नई क्वेश्चन क्या बन जाती है, अगर हम बात करें या तो ऐसे लिखेंगे या फिर और करके लिख देंगे। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0.8 इक्वल्स टू माइनस 4 डेल्टा Q अपॉन 25 को हम यहाँ ले आएंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 25 को यहाँ पर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। जब 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20 इक्वल्स टू, माइनस का साइन हमारा बना रहेगा क्योंकि वो भी गया नहीं है, 4 इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा Q। तो कितना आ जाता है, जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5, तो डेल्टा Q कितना आ जाएगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। पहली बात मैंने कहा था डेल्टा P अगर प्लस में है तो डेल्टा Q माइनस में आएगा, तो कितना आ गया, -5 आ गया। अब हमसे कहा गया नई डिमांड क्या होगी, यानी कि Q1 क्या होगा, तो हमें Q1 बताना है। तो Q1 के लिए हम क्या करेंगे, तो Q1 का फॉर्मूला लगा लेंगे। Q1 बराबर, देखिए Q1 निकालने के लिए ये जो Q है ये यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, डेल्टा Q प्लस Q। डेल्टा Q हमारे पास कितना आ जाता है, डेल्टा Q हमारे पास कितना आ गया, हमने देख लिया है -5, और प्लस Q हमारे पास कितना है 25, तो कितना आ जाता है बेटा 20 आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नई क्वांटिटी निकाल सकते हैं और कैसे हमें नई क्वांटिटी सॉल्व करनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।